हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे ट्रस्ट का। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट शोन बाय मेथड ऑफ जॉइंट। ओके, मेथड ऑफ जॉइंट से हमको ये ट्रस्ट सॉल्व करना है। इसके मेंबर के फोर्स फाइंड करने। क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है, देखिए ABCEFGD, ये टोटल जॉइंट है। ओके, और जो इनके बीच में AB मेंबर है, BC मेंबर है, CD मेंबर है, ओके, FE मेंबर है, AF मेंबर है, EG मेंबर है, GD मेंबर है। ये सारे मेंबर के मुझे फोर्सेस फाइंड करने हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमको फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, इस डायग्राम का हमको FBD ड्रॉ करना होगा। FBD मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, चलो हम आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए आंसर आंसर हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पे जो ये पूरा डायग्राम है, मुझे यहाँ पे पहले फिर से बनाना पड़ेगा ये डायग्राम। ओके, फिर से बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं ये पूरा जो डायग्राम है रिपीट करूँगा। और जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ये करते हैं, ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, लाइक जो फोर्सेस है इसको हम रिमूव करते हैं। ओके, फोर्सेस को रिमूव कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे। ओके, फोर्सेस को रिमूव करना होगा। यहाँ पे देखिए कितने सपोर्ट है, यहाँ पे दो सपोर्ट है। कौन कौन से सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट को हमको अगर सपोर्ट ये रिमूव करना है और रोलर सपोर्ट को हम रिमूव करेंगे, तो आपको पता है हिंज सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होते हैं, और बताओ मुझे। हिंज सपोर्ट पे टोटल दो रिएक्शन होते हैं। ओके, तो दो रिएक्शन होते हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे आएंगे, एक आएगा RAH, RAH, और दूसरा कौन सा आएगा RAV, क्योंकि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन होते हैं। और रोलर सपोर्ट था D पॉइंट पे, तो कितने रिएक्शन होंगे, RD, बराबर, RD। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने सपोर्ट रिएक्शन निकाले, RAH, RAV, RD। ये मैंने खाली शो किया है, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू नहीं निकाली। तो वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का फर्स्ट कौन सा स्टेप था, समेशन FX इक्वल टू 0। तो समेशन FX इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए समेशन FX इक्वल टू 0। समेशन FX मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं, कौन कौन से, RAH। तो यहाँ पे RAH ये कैसे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो राइट साइड में जा रहा है, तो कितना है RAH, मतलब और कोई है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 किलो न्यूटन। ओके, ये हमारा क्या हुआ, RAH हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन FY इक्वल टू 0। समेशन FY इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे, तो समेशन FY मतलब क्या होता है, वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस की एडिशन करना। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितने हैं, 3। कौन कौन से, RAV, 60, RD। यहाँ पे देखिए। ओके, चलो यहाँ पे देखिए, RAV अपवर्ड है तो कौन सा आएगा, साइन प्लस आएगा, बराबर। RD कौन सा आएगा, अपवर्ड है तो प्लस साइन आएगा। उसके बाद 60 डाउनवर्ड है तो कौन सा आएगा, -60 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बराबर। ओके, उसके बाद यहाँ पे RAV एंड RD ये दोनों वैल्यू अननोन है। दोनों वैल्यू अननोन है, तो मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन का थर्ड कंडीशन यूज़ करना होगा, समेशन MA इक्वल टू 0। MA इक्वल टू 0 मतलब क्या करूँगा, मैं A पॉइंट पे मैं मूवमेंट लूँगा। A पॉइंट पे क्यों लूँगा मूवमेंट में, क्योंकि मूवमेंट का रूल देखिए, यहाँ पे A पॉइंट पे नंबर ऑफ दो फोर्स पास हो रहे हैं। कौन कौन से, RAH एंड RAV। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे A पॉइंट पे 0। ओके, यहाँ पे देखिए RAV A पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो वो A पॉइंट पे डिस्टेंस उतना 0। और RAH A पॉइंट से पास हो रहा है, इसके लिए वो उसका मूवमेंट भी 0। ओके, चलो, तो यहाँ पे मुझे मोमेंट लेना है एट पॉइंट ए। तो मोमेंट एट पॉइंट ए लेने के लिए हम यहाँ पे देखिए 60 किलो न्यूटन का फोर्स है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना था, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर था। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 2 मीटर था। मतलब ये 60 इंटू 2, ए पॉइंट से मुझे अगर 60 किलो न्यूटन का लोड 60 इंटू 2, ये कैसे घूम रही है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, बराबर। ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, बराबर। इसके लिए साइन कौन सा आएगा,
प्लस आएगा। क्लॉकवाइज के लिए साइन कौन सा होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे देखिए जो आर डी है, आर डी कैसे घूम रहा है, एक ही पॉइंट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, इसके लिए उसका साइन कौन सा आएगा, माइनस साइन आएगा आर डी का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मूवमेंट एट ए पॉइंट लेंगे। तो मूवमेंट एट ए पॉइंट देखिए क्या आता है, 60, ओके ओके, एक मिनट, 60 इंटू 2, ओके बराबर। उसके बाद माइनस आर डी इंटू ए तक डिस्टेंस कितना है आर डी का, 4 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे आर डी का वैल्यू मिल जाएगा। आर डी का वैल्यू कितना आएगा, 60 इंटू 2 मतलब ये 120। और यहाँ पे माइनस आर डी इंटू 4, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, ये 4 आर डी। ओके, यहाँ से मैं आर डी की वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगा, 120 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे मुझे आर डी का वैल्यू कितना मिला, 30, ओके 30 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ पे देखिए, ओके कितना आया आर डी का वैल्यू, आर डी इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। तो ये आर डी की वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर पुट करना होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, आर ए वी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट आर डी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरा, आर ए वी प्लस आर डी माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। तो मेरा इक्वेशन नंबर क्या था, आर ए वी प्लस आर डी माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आर ए वी की वैल्यू मुझे मिलेगी, आर डी की वैल्यू पुटअप करने के बाद आर डी कितना है, 30 माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आर ए वी माइनस 30 इक्वल टू 0। तो आर ए वी कितना आया, 30 किलो न्यूटन। ओके, 30 किलो न्यूटन, ये यहाँ से मुझे आर ए वी मिला। ओके, इसके बाद हमें आर ए वी, आर ए एच और आर डी ये वैल्यू मिले, आर ए वी, आर डी और आर ए एच। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ जॉइंट से हम क्वेश्चन के फोर्सेस फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में जो बताया हमको, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जॉइंट का हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जॉइंट सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए। ओके, यहाँ पे ए जॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ए पॉइंट पे ए बी फोर्स है। उसके बाद कौन सा फोर्स है, ए एफ फोर्स है। मतलब 2 फोर्स मुझे मिलेंगे अगर मैं ए जॉइंट सॉल्व करता हूँ तो। ओके, यहाँ पे देखिए, ओके चलो, तो मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये ए जॉइंट लूँगा, उसके बाद मैं इंक्लाइन फोर्स में करूँगा। उसके बाद ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, ये कौन सा आएगा, एफ ए एफ। उसके बाद में ये कौन सा फोर्स है, एफ ए बी। ओके, उसके बाद में ए पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल था। तो क्या आएगा, आर ए एच। उसके बाद में क्या आएगा, आर ए वी। ओके, आर ए एच एंड आर ए वी, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ओके, अभी मुझे इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए इंक्लाइन फोर्स है, तो इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एफ ए बी कॉस 60, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल को क्या लिखते हैं हम, कॉस लिखते हैं, और वर्टिकल क्या लिखते हैं हम, साइन लिखते हैं। एफ ए बी साइन 60। ओके, एफ ए बी साइन 60 मतलब फोर्स ए बी साइन 60। ओके, ये इंक्लाइन फोर्स में रिजॉल्व किया। अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम ये सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन का समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू
ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए समेशन एफ एक्स में कितने अननोन है, दो अननोन है। कौन कौन से, एफ ए एफ एंड एफ ए बी, ये दो वैल्यू अननोन है। और समेशन एफ वाई में कितने वैल्यू अननोन है, एफ ए बी ये अननोन है। और कौन सा अननोन है क्या, नहीं, हमें आर ए भी पता है बराबर। तो हम क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे देखिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सा यूज़ करेंगे, पहला समेशन एफ वाई। क्यों यूज़ किया, क्योंकि समेशन एफ वाई में ओनली एक अननोन है एफ ए बी। तो हम समेशन एफ वाई पहले यूज़ करेंगे। समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो क्या होता है, आर ए वी अपवर्ड है तो प्लस, फिर बाद में प्लस एफ ए बी साइन 60। ओके, ये साइन 60 का ये अपवर्ड डायरेक्शन है। ओके, आर ए वी प्लस, अब यहाँ पे देखिए आर ए की वैल्यू मुझे पता है कितना है, आर ए की वैल्यू 30 प्लस एफ ए बी साइन 60 इक्वल टू ज़ीरो। अभी ये 30 वैल्यू यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, -30 होगा। -30 अपॉन ये साइन 60 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। साइन 60 एफ ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया, -34.641 किलो न्यूटन। ये किलो न्यूटन लिखना भूलना नहीं है, एग्ज़ाम में अगर ये लिखना भूल जाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ध्यान से देखो, अगर आपका साइन माइनस आता है तो उसके आंसर के बाजू में हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सी मतलब क्या होता है, कॉम्प्रेशन। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई में हमने एफ ए भी निकाला, उसके बाद में समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो ये हम पुटअप करेंगे। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे कितने हैं, दो। कौन कौन से, आर ए एच प्लस एफ ए बी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू ज़ीरो। आर एस का वैल्यू कितना था, ज़ीरो, प्लस एफ ए बी कॉस 60 डिग्री। और एक एफ ए बी था, कौन कौन सा था, ये फोर्स रहेगा एफ ए एफ प्लस एफ ए एफ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं, आर ए एच एफ ए एफ एंड एफ ए बी कॉस 60। तो एफ ए एफ कितना है हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमने एफ वाई में क्या फाइंड आउट किया था, एफ ए बी फाइंड किया था। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, -34.641 कॉस 60 डिग्री प्लस एफ ए एफ इक्वल टू ज़ीरो। अभी ये माइनस की वैल्यू यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, प्लस होगा। तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए +34.641 कॉस 60 डिग्री। ओके, एफ ए एफ इक्वल टू, तो हमारा ये आंसर कितना हुआ, 17.321 किलो न्यूटन बराबर। चलो, हमने क्या निकाला, एफ ए एफ निकाला। अभी एफ ए एफ ये आंसर हमारा कितना आया है, पॉजिटिव आया है 17.321। तो अगर हम हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो हम कौन सा साइन करेंगे, टेंशन लिखेंगे। और अगर माइनस आता है तो साइन कौन सा लिखेंगे, कॉम्प्रेशन लिखेंगे। ये लिखना भूलना नहीं है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स हमने निकाला, समेशन एफ वाई निकाला, मतलब हमारा जॉइंट ए कम्प्लीटली सॉल्व हुआ। ओके, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने हमने एफ ए बी निकाला, एफ ए एफ निकाला। ओके, मतलब दो मेंबर हमने निकाले। उसके बाद हम जॉइंट एफ लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जॉइंट एफ में कितने मेंबर है, अननोन मेंबर, एक कौन कौन सा है, एफ बी मेंबर अननोन है, और कौन सा मेंबर है, ई एफ मेंबर अननोन है। ओके, मतलब दो मेंबर हम निकालेंगे। ओके, दो मेंबर हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम क्या करने का, जॉइंट एफ का हमें एफ बी डी निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, मैं एफ बी डी निकालूंगा। तो क्या एफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ बी डी ऑफ जॉइंट
जॉइंट एफ, ओके। यहाँ पे एफ बी डी का में जो मेंबर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंबर कौन सा था, एफ ए एफ, एफ ई एफ। उसके बाद में ये जॉइंट का एफ मेंबर था, यहाँ पे एफ ई एफ था, यहाँ पे कौन सा था, एफ एफ बी। और जो बाजू वाला मेंबर कौन सा था, एफ ए एफ। ऑलवेज डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखाना है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। तो यहाँ पे देखिए एफ ई एफ माइनस एफ ए एफ इक्वल टू ज़ीरो, ओके। तो हमारा एफ ए एफ कितना था, एफ ई एफ माइनस एफ एफ की वैल्यू पुटअप करेंगे 17.321 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो माइनस वैल्यू है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, 17.321 किलो न्यूटन, ओके। ये हमारा एफ ई एफ मिला, ओके। ये हमारा प्लस में मिला, तो हम उनको क्या करेंगे, टेंशन में लिखेंगे। माइनस आया तो हम कंप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद प्लस आया तो हम टेंशन लिखेंगे, ओके। उसके बाद समेशन एफ एक्स के बाद क्या होता है, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए एफ बी इक्वल टू ज़ीरो किलो न्यूटन। अभी देखिए यहाँ पे कुछ वर्टिकल फोर्स नहीं है, तो सीधा ज़ीरो लिखा। ज़ीरो अगर आंसर आया तो इसको हम कंप्रेशन लिखेंगे और टेंशन लिखेंगे। इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, दो मेंबर हमने फाइंड किया, ओके। दो मेंबर कौन कौन सा फाइंड किया हमने, एफ ई एफ एंड एफ एफ बी। तो हमने क्या किया, ये दो मेंबर फाइंड किया, ओके। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, हमने ये दो मेंबर फाइंड किया, एक मेंबर फाइंड किया, मतलब एफ एफ बी फाइंड किया, एफ एफ ई फाइंड किया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जॉइंट बी सॉल्व करेंगे। जॉइंट बी सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कौन कौन से मेंबर है, बी सी मेंबर है, और कौन सा मेंबर है, बी ई मेंबर है, दो इंक्लाइन फोर्स, ओके। जो ट्रस का जो रूल है वो क्या कहता है, नंबर ऑफ दो अननोन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा जो मेंबर अननोन है तो वो हम जॉइंट नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए जॉइंट बी का हम एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ बी डी ऑफ जॉइंट, एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी। तो हम क्या करेंगे, एफ बी डी का हम जॉइंट बी सॉल्व करेंगे। तो अवे फ्रॉम द पॉइंट कौन सा है, एफ बी सी। यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर है, यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर है। तो यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर कौन सा था, एफ बी ई, ओके। उसके बाद ये कौन सा मेंबर है, इंक्लाइन मेंबर है, एफ ए बी, ओके। यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर है, और यहाँ पे कौन सा मेंबर है, एफ एफ बी, ओके। और यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री, ओके। ये अल्टरनेट एंगल 60 डिग्री आएगा, ओके। अभी इंक्लाइन फोर्सेस हम रिजॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। यहाँ पे देखिए एफ बी ई कॉस 60 डिग्री, एफ बी ई साइन 60 डिग्री, ओके। उसके बाद एफ ए बी साइन 60 डिग्री। उसके बाद एफ एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, ओके। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, साइन होता है। उसके बाद में और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कॉस होता है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, फोर्सेस हम रिजॉल्व करेंगे, मतलब हमने इंक्लाइन फोर्स रिजॉल्व किया। अभी हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे, ओके। इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखिए यहाँ पे मुझे बताओ, लाइक कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, समेशन एफ एक्स यूज़ करेंगे या समेशन एफ वाई यूज़ करेंगे। समेशन एफ एक्स अगर हमने यूज़ किया तो यहाँ पे कितने अननोन है, एफ ए बी एंड एफ बी ई। एफ ए बी हमने फाइंड किया क्या, एफ ए बी हमने फाइंड किया है -34.641, ओके। तो यहाँ पे देखिए समेशन एफ वाई में कितने अननोन है,
समेशन एफ वाई में ओनली एक अननोन है, तो हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई में हम फर्स्ट लेंगे, समेशन एफ वाई में कौन सा अननोन है, एफ बी ई अननोन है। समेशन एफ वाई में एफ बी पता है और एफ ए बी पता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई हम फर्स्ट लेंगे, समेशन एफ वाई तो माइनस एफ ए बी साइन 60 डिग्री माइनस एफ बी माइनस एफ बी ई साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0 माइनस एफ ए बी की वैल्यू कितना है, -34.641 साइन 60 डिग्री माइनस एफ बी की वैल्यू कितना था, 0 था। ओके, एफ बी ई साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0। ये पूरा वैल्यू हम कैलसी में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30 इक्वल टू ये माइनस वैल्यू यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा, तो 30 बी ई साइन 60 डिग्री। अभी ये साइन 60 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो एफ बी ई 34.641 किलो न्यूटन। ओके, ये हमारा आंसर आया। ओके, इसको हम क्या करेंगे, पूरा बॉक्स में लिखेंगे -34.641 किलो न्यूटन। ओके, इसको हम क्या करेंगे, हमारा आंसर पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, टेंशन लिखेंगे। ये हमने जॉइंट भी सॉल्व किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हम सॉल्व करेंगे। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं, 3। कौन कौन से, एफ ए बी कॉस 60, एफ बी ई कॉस 60, एफ बी सी। ओके, ये टोटल 3 है, तो हम तीनों इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। ध्यान से देखिए, समेशन एफ एक्स क्या है, समय एफ बी सी प्लस एफ बी ई कॉस 60 डिग्री माइनस एफ ए बी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 0, एफ बी सी प्लस 34.641 कॉस 60 डिग्री माइनस एफ ए बी की वैल्यू कितना था, -34.641 कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देखिए एफ बी सी, उसके बाद में ये पूरा वैल्यू अगर हम कैल्शियम में सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 34.641 इक्वल टू 0। तो ये प्लस की वैल्यू यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, -34.641 किलो न्यूटन। ओके, ये अगर वैल्यू माइनस आया है तो इसको हम कॉम्प्रेशन लिखेंगे, ये भूलना नहीं है लिखने में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एफ बी सी फाइंड किया, उसके बाद में हम क्या फाइंड किया, एफ बी ई फाइंड किया। तो यहाँ पे देखिए हम कौन कौन से वैल्यू फाइंड किया हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हमने एफ बी सी फाइंड किया, एफ बी ई फाइंड किया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओके, ये पूरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं एफ सी डी जो है इक्वल टू है एफ ए बी पे। ओके, ये जो वैल्यू है एफ सी डी का ये सेम है। उसके बाद में एफ जी डी का जो वैल्यू है वो सेम है एफ ए एफ से बराबर। उसमें एफ जी ई जो वैल्यू है वो है एफ ई एफ से। ओके, उसके बाद में एफ सी जी का जो वैल्यू है, ओके, एफ सी जी, तो ये इक्वल है एफ बी से। ओके, उसके बाद में एफ सी ई का जो वैल्यू है वो वैल्यू है एफ बी के। ओके, तो ये पूरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने के कारण तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस देखिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। सेंटेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर जो फोर्स सी डी का जो
वैल्यू वो है रहेगा, वो ए बी का जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। एफ जी डी का वैल्यू जो रहेगा वो एफ ए एफ का वैल्यू कम रहेगा। फिर बाद में एफ जी ई का जो फोर्स हमको निकलना है वो कम पे इक्वल रहेगा एफ ई एफ का। ओके, एफ जी का जो वैल्यू है एफ ई एफ से कंपेयर करेंगे। उसके बाद में एफ सी जी का जो वैल्यू रहेगा वो एफ बी से जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा। एफ सी ई का जो वैल्यू निकलेगा वो एफ बी ई से कंपेयर करेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अभी टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में देखिए हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा। ये टेबल आपको ध्यान से आना चाहिए। ओके, फोर्स इन मेंबर, हमने फोर्सेस फाइंड किए ना, फोर्स इन मेंबर। ओके, उसके बाद में और एक कॉलम रहेगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब हमने उस फोर में कितना लोड आएगा वो हमने कैलकुलेट किया। और नेचर एन ए टी यू आर ई। ओके, हमने ये फाइंड किया। तो हमने फर्स्ट फोर्स कौन सा फाइंड किया था, एफ ए बी, वो इक्वल था एफ सी डी से, और उसका वैल्यू आया था 34.641 किलो न्यूटन। ये वैल्यू हमारा माइनस में आया था और उसका साइन हमने कॉम्प्रेशन लिखा था, लेकिन माइनस की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में पूरा हम फोर्सेस लिखेंगे। ओके, और वो प्लस में लिखेंगे और उसका नेचर हम कॉम्प्रेशन में लिखेंगे। उसके बाद में सेकंड फोर्स एफ ए एफ, ये हमने फाइंड किया था। उसके बाद में वो इक्वल था एफ जी डी से, उसका आंसर आया था 17.32 किलो न्यूटन। वो हमारा आंसर टेंशन में आया था, उसके लिए हम टेंशन में लिखेंगे टी एफ एफ बी कॉमा एफ सी जी। ओके, इसका वैल्यू हमारा ज़ीरो आया था, यहाँ पे तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, ना कॉम्प्रेशन ना टेंशन। उसके बाद में एफ बी ई कॉमा एफ सी ई। ओके, उसके बाद में इसका वैल्यू आया था 34.641 किलो न्यूटन। ओके, ये वैल्यू आया था टेंशन टी। ओके, उसके बाद में फिफ्थ फोर्स कौन सा आया था, एफ ई एफ कॉमा एफ जी ई। ओके, इसका वैल्यू आया था 17.321 किलो न्यूटन, और इसका वैल्यू टेंशन में आया तो हम टेंशन लिखेंगे। और सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारी फोर्स निकाला एफ बी सी, इसका वैल्यू आया था 34.641 किलो न्यूटन, और ये आया था कॉम्प्रेशन। ये पूरा आपको ऐसे एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। ओके, ये पूरा टेबल अच्छे से लिखना है। ओके, और ये आपके हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेंबर हमने फाइंड किए हैं, उसके फोर्सेस और उसका नेचर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे क्वेश्चन में कितने मेंबर थे डायग्राम में, मतलब यहाँ पे देखिए हम डायग्राम मेंबर कैलकुलेट करेंगे। ये 1 मेंबर, ये 2 मेंबर, ये 3 मेंबर, ये 4 मेंबर, ये 5 मेंबर, फिर बाद में ये 6 मेंबर, ये 7 मेंबर, उसके बाद में ये 8 मेंबर, ये 9 मेंबर, ये 10 मेंबर और ये 11 मेंबर। तो हमने टोटल 11 मेंबर हमने फाइंड किए हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कितने मेंबर है, ध्यान से देखिए हमने कितने मेंबर निकाले, हमने टोटल 11 मेंबर निकाले। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। टोटल 11 जो मेंबर थे उसके हमने मैग्नीट्यूड निकाले, मतलब फोर्सेस फाइंड किए और उसका नेचर फाइंड किया। ओके, ये पूरा क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया है। इसको आपको 2 बार नोटबुक पे आपके सॉल्व करना है, तब जाके आपको ये समझेगा। और ओके, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।